हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री का आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोग 2024 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके, समझे। और अगर आप लोग को जिस प्रश्न का आंसर पता होगा उस प्रश्न का आंसर हमें आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, मोहनजोदड़ो से। हो गया। आगे है 2 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो है। आगे दिया हुआ है 3 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरीश सेन ने किया था। अब देखिए आगे दिया हुआ है 4 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को। आगे दिया हुआ है कनिष्क, 5 नंबर दिया हुआ है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि बी, 78 ईस्वी में। आगे है 6 नंबर, इसमें कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि डी, 18 दिन। आगे दिया हुआ है 7 नंबर, इसमें कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किस धर्म से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि बी, बौद्ध धर्म से। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए आगे दिए हुए 8 नंबर, इसमें कह रहा है कि स्तूप का संबंध है, मतलब कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि बी, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे हैं 10 नंबर, इसमें कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब, महमूद गजनवी। आगे दिया हुआ है 11 नंबर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब, मुहम्मद तुगलक। आगे दिया हुआ है, यानी कि इसका दूसरा नाम है मुहम्मद बिन तुगलक। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है कौन सी भाषा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि अरबी भाषा में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर द, यानी कि डी, सही आंसर होगा अरबी। आगे हैं 13 नंबर, इसमें इसमें दिया हुआ है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी, यानी कि द, विजयनगर साम्राज्य से। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1336 में। किसने किया था। तो हरियर और बुक्का नामक 2 भाई ने। आगे दिया हुआ है 15 नंबर, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द, राय का, अपने आप को राय कहा। आगे है 16 नंबर, आयने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द, 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे हैं 18 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने किया। और किसने रोक लगा दिया, इसका आंसर हमें आप लोग दीजिए। अब देखिए आगे दिया हुआ है 19 नंबर, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स होगा, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका स आंसर सही होगा। आगे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आगे दिया हुआ है 20 नंबर, दीन ए इलाही संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर से। और दीन ए इलाही क्या है। तो दीन ए इलाही एक प्रकार के धर्म है। आगे दिया हुआ है 21 नंबर, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बदायूनी।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे है 22 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने किया था। आगे है 23 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1526 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? हमें इसका आंसर हमें आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब दिया हुआ है 24 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर हमें आप दीजिएगा। यहाँ पर टिक लगा हुआ है जहांगीर, शाहजहां ने। यहाँ शाहजहां होगा, यहाँ पर गलती लगा हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर द यानी कि शाहजहां होगा, समझे। आगे दिया हुआ है 25 नंबर, इसमें कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में आया था। तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द लॉर्ड कॉर्नवालिस से। आगे है 27 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे है 28 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि महालबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर स होगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर स सही आंसर होगा। अगला है 29 नंबर, कॉर्नवालिस कोड बना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि बी, 1793 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे हैं 30 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि बी, 1510 ईस्वी में। इसका आंसर बी आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1905 में हुआ था। आगे है 32 नंबर, 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्ल मार्क्स ने। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वास्को डी गामा भारत कब आया, कब पहुंचा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मई 1498 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स, 1853 में। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स यानी कि 1885 में। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब, ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम थे। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 37, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने किया था। आगे हैं 38 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैंथिक लॉरेंस थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो इसका आंसर आपको पता होगा पहले से ही, 26 जनवरी 1950 को, समझे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप लोग हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, इस नंबर पर लिखते हैं 76 54 84 72 और 98। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।